भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत ने बहुत ही कम समय में राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जो कि बहुत लोगों की पहुंच से दूर होता है। और अब उनका अगला टारगेट आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों पर है। राजकुमार रोत का ये प्रयास है कि आने वाले चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारत आदिवासी पार्टी के कब्जे में हो और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही है। न सिर्फ राजस्थान के आदिवासी इलाकों को वो टारगेट कर रही हैं, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, उनको भी टारगेट कर रही हैं। और इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाना भी चालू कर दिया है। राजकुमार रोत 2028 के विधानसभा चुनावों में आदिवासी नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए वे कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। खबरों के अनुसार राजकुमार रोत और उनकी टीम एक विशेष कार्यक्रम के तहत प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है ताकि वो स्थानीय चुनाव लड़ सकें। और उनका लक्ष्य है ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक आदिवासी नेतृत्व स्थापित करना, भील प्रदेश की मांग को चुनावी मुद्दा बनाना, गैर आदिवासी शोषण के खिलाफ ठोस मोर्चाबंदी करना। ये वो प्रमुख लक्ष्य हैं जिनको लेकर राजकुमार रोत आगे बढ़ रही हैं। राजकुमार रोत का ये मानना है कि आंदोलन सिर्फ नारों से नहीं बल्कि नींव मजबूत करने से होता है और इसीलिए उनकी पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखती हैं। इसके तहत उनकी कुछ मांगे और प्रयास है जिसमें फ्री यूपीएससी, एसएससी कोचिंग सेंटर खुलवाना, आदिवासी छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन, जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक और एम्स उपकेंद्र खुलवाने। ये प्रयास हैं जो कि राजकुमार रोत कर रही हैं। और इसके अलावा उनका अगला टारगेट जंगल बचाओ, संस्कृति बचाओ और जनजातीय संसद भी हो सकता है। रोत अब राष्ट्रीय स्तर पर जंगल बचाओ, संस्कृति बचाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आदिवासी संस्कृति को बचाने, अवैध खनन रोकने और जंगल संरक्षण के लिए जन जागरूकता यात्राएं चलेगी। इसके साथ ही वो जल्द ही जनजातीय संसद नाम से एक ऐतिहासिक सम्मेलन करेंगे जिसमें पूरे देश से जनजातीय सांसद, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी तैयारियां भी अब लगभग शुरू हो चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसका आयोजन होगा जिसका असर सीधा चुनावों पर पड़ेगा। राजकुमार रोत का अंदाज सीधे, स्पष्ट और जनधर्मी है। उनका कहना है कि काफी सहा है आदिवासी समाज ने, अब बदलाव का वक्त है। हम वोट बैंक नहीं, जनशक्ति हैं। भील प्रदेश की मांग केवल एक इलाका नहीं, आदिवासी चेतना का जागरण है। अब राजकुमार रोत वो लहर है जो कि तूफान बनने की तैयारी कर रही है। उनकी राजनीतिक शैली में संघर्ष है, सपने हैं और एक ऐसा जनसंकल्प है जो सिर्फ राजस्थान को नहीं बल्कि पूरे भारत को नए आदिवासी नेतृत्व की दिशा में ले जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या आने वाले चुनावों में भील प्रदेश का सपना नया सच बनेगा। लेकिन एक बात तो लगभग साफ है, अब जंगल की आवाज दबेगी नहीं बल्कि संसद तक गूंजेगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।